सो हे गाइस, मैं हूं मानव, आपका दोस्त और आपका होस्ट, और आप देख रहे हो देसी पॉडकास्टर चैनल, जहां पे हम बात करते हैं पॉडकास्टिंग को लेके। और आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 पॉडकास्ट होस्टिंग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सबसे बेहतरीन पॉडकास्ट होस्टिंग के बारे में आज बात करेंगे जो कि अवेलेबल है। उनके बारे में आज डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या नहीं है, सब कुछ आप जानोगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे एक क्वेश्चन का आंसर, जो कि है व्हाट इज पॉडकास्ट होस्टिंग, यानी पॉडकास्ट होस्टिंग होता क्या है। दोस्तों, पॉडकास्ट होस्टिंग एक ऐसा वेब स्पेस है जहाँ पे आप अपने पॉडकास्ट के जो फाइल्स है, ऑडियो फाइल्स है, उनको आप होस्ट करते हो। यानी कि वहाँ पे आप मेनली अपने पॉडकास्ट के ऑडियोज को अपलोड करते हो। करेक्ट। ये आपका जो पॉडकास्ट होस्टिंग है वो लगभग आपके लाइक वेबसाइट होस्टिंग जैसा ही है। हालांकि आप वेबसाइट होस्टिंग में जैसे कि डिफरेंट पोस्ट एंड पेजेस रखते हो, उसके बदले आप पॉडकास्ट होस्टिंग में अपने ऑडियोज रखते हो, पॉडकास्ट के एपिसोड्स रखते हो, राइट। तो पॉडकास्ट होस्टिंग को दोस्तों बेसिकली हम एक बुक शेल्फ के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, जहाँ पे बुक्स की जगह आपने पॉडकास्टिंग के ऑडियो फाइल्स को रखी है। या फिर हम लोग पॉडकास्ट होस्टिंग को एक घर के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, जहाँ पे पॉडकास्ट का जो होस्टिंग है उसको हम लोग घर मान सकते हैं, और जो पॉडकास्ट के एपिसोड्स हैं या फिर ऑडियो फाइल्स हैं उनको हम लोग उस घर में रहने वाले इंसानों की तरह ट्रीट कर सकते हैं, राइट। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि पॉडकास्ट होस्टिंग जो है वहाँ पे आपके ऑडियंस नहीं रहते, राइट। तो उसके लिए पॉडकास्ट होस्टिंग आरएसएस फीड करके एक यूनिक लिंक जो है उसको जनरेट करता है, एंड उस लिंक को सारे डायरेक्टरीज में हम लोग पेस्ट करते हैं या फिर सबमिट करते हैं, जहाँ से वो डायरेक्टरीज ऑटोमेटिकली सारे ऑडियो फाइल्स जो है वो फेच कर लेते हैं एंड आपके एपिसोड में ऐड होते जाते हैं। करेक्ट दोस्तों। तो नेक्स्ट सवाल जो आता है वो दोस्तों ये है कि आपको क्या क्या फैक्टर्स देख लेने चाहिए पॉडकास्ट होस्टिंग चूज करने से पहले, राइट। तो सीधा सा जवाब ये है दोस्तों कि पॉडकास्ट का जो होस्टिंग चूज करना ये बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी हो सकता है, बिकॉज बहुत सारे वैरायटी ऑफ पॉडकास्ट होस्टिंग अवेलेबल है मार्केट में। एंड इन पॉडकास्ट होस्टिंग में से भी हर एक में डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स अवेलेबल, डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज़ हैं। तो आपके लिए कौन सा बेस्ट फिट होगा वो देखने के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स को देख लेने पड़ेंगे, जैसे कि डेमोग्राफिक्स हो गए, फीचर्स हो गए, प्राइसिंग हो गया, या फिर आपकी पॉडकास्टिंग का जो डैशबोर्ड है उसको ईजी, कितना ईजी है यूज़ करना, या मोनेटाइजेशन ऑप्शंस बोल लो, या नेटवर्किंग ऑप्शंस बोल लो, सोशल शेयरिंग ऑप्शंस। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जैसे कि एनालिटिक्स, आपको ये सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने लिए सबसे बेस्ट पॉडकास्ट का जो होस्टिंग है वो चूज करना है दोस्तों, राइट। बट आज इतने तरीके के और इतने बड़े बड़े पॉडकास्ट होस्टिंग वेबसाइट्स एंड प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है दोस्तों, जो कि आपके इस काम को बहुत ज़्यादा ट्रिकी बना सकता है। लेकिन सबसे पहले आपको एक चीज़ याद रखना है, सबसे बेसिक जो चीज़ एक पॉडकास्ट होस्टिंग में होना चाहिए वो है नंबर वन, कि आपके जो ऑडियो फाइल्स है उनको ये होस्ट कर सके, इतना कैपेबिलिटी होना चाहिए। नंबर टू क्या है कि एक आरएसएस फीड ये जनरेट करे, ताकि लोग डिफरेंट डायरेक्टरीज में आपके पॉडकास्ट को सुन सके और उसको सब्सक्राइब कर सके। एंड नंबर थ्री है कि एक अच्छा खासा बैंडविड्थ होना चाहिए, ताकि आपका जो लिसनर्स है वो जब पॉडकास्ट को आपको सुन रहे हैं, राइट, तब बिल्कुल ही उनको लोडिंग ज़्यादा ना हो या फिर हैसल ना हो, राइट, एकदम हैसल फ्री उनको स्मूथ एक्सपीरियंस मिले। ये तीन सबसे बेसिक क्राइटेरिया है जो कि आपको बिल्कुल ही देखना है आपके पॉडकास्ट के जो होस्ट है उसको चूज करने से पहले। बाकी जो एडवांस फीचर है हर एक पॉडकास्ट के लाइक होस्टिंग प्लेटफॉर्म में, वो मैं डिस्कस करूंगा टॉप 10। एंड एक्चुअली में मैंने अपने जो ब्लॉग है वहाँ पे desipodcaster.com पे टोटल 37 पॉडकास्ट होस्टिंग के रिव्यूज एंड उनके जो कंपैरिजन वो डाल के रखा है, क्योंकि एक वीडियो में 37 पॉडकास्ट को बताना इज नॉट पॉसिबल, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, 1 घंटे से भी ज़्यादा हो जाएगा, राइट। तो इसीलिए मैंने पूरा का जो 37 जो पॉडकास्ट होस्टिंग पूरे वर्ल्ड में जो सबसे बेस्ट अवेलेबल है, राइट, खैर बेस्ट तो नहीं बोलूंगा, बल्कि ये बोलूंगा कि दुनिया में 37 पॉडकास्ट होस्टिंग ही लगभग अवेलेबल है। एक दो ऊपर नीचे हो सकता है दोस्तों, राइट। बट मैंने कोशिश किया कि सारे पॉडकास्ट होस्टिंग जितने भी अवेलेबल हैं और सामने सामने दिखते हैं, अभी ऐसा होस्टिंग मैंने कवर नहीं किया जो कि किसी को पता ही नहीं है, राइट, शायद एग्जिस्ट करते हो किसी को पता ही नहीं, बट जो भी एग्जिस्ट करते हैं लोगों को जानते हैं लोग उनको, राइट, मैंने वो सारे के सारे को कवर किया है मेरे ब्लॉग पोस्ट में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आपको लगे कि इन 10 के अलावा भी आपको और भी थोड़े ऑप्शंस चेकआउट करने हैं, आप श्योरली जाकर चेकआउट कर सकते हो मेरे ब्लॉग पोस्ट से,
राइट। तो आगे बढ़ेंगे दोस्तों, क्या क्या एडवांस फीचर आज के ज़माने में अवेलेबल हैं जो कि पॉडकास्ट होस्टिंग वेबसाइट्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। नंबर 1 है दोस्तों कि जो पॉडकास्ट के आपके एपिसोड्स हैं उनको वेबसाइट में एम्बेड करने का फैसिलिटी। नंबर 2 है कस्टमाइजेबल प्लेयर, यानी कि सिंपल सा बात है दोस्तों, आपका जो पॉडकास्ट है वो लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी लाइक साउंड या ऑडियो या म्यूजिक प्लेयर पे सुनेंगे, राइट। तो जो प्लेयर अवेलेबल है वो बहुत अच्छा और कस्टमाइजेबल ऑप्शंस के साथ आता है, कुछ कुछ पॉडकास्ट होस्टिंग प्रोवाइड करते हैं। नंबर 3 है दोस्तों कि आपके पॉडकास्ट होस्टिंग चूज करने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि कितने नंबर ऑफ डायरेक्टरीज में वो आपको सबमिट करने दे रहा है आपके आरएसएस फीड को ऑटोमेटिकली। ऑब्वियसली आप चाहे तो खुद मैनुअली सब जगह पे ही सबमिट कर सकते हैं, राइट, बट वो ऑटोमेटिकली कितने जगह पे खुद सबमिट कर रहा है या फिर वन क्लिक सबमिट दे रहा है या नहीं, या फिर मोनेटाइजेशन के ऑप्शंस क्या क्या है। क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप पॉडकास्टिंग कर रहे हो तो उसको मोनेटाइज करना भी आपके लिए एक बहुत अच्छा फैक्टर हो सकता है। तो बहुत सारे ऐसे पॉडकास्टिंग वेबसाइट्स भी है होस्टिंग के जो कि आपको मोनेटाइजेशन एबिलिटी भी देते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो आपको देखना है कि पॉडकास्ट का जो आपको कॉस्ट कितना पड़ रहा है होस्टिंग का, राइट, अपफ्रंट कॉस्ट कितना पड़ रहा है, रिन्यूअल कॉस्ट कितना पड़ रहा है, पर मंथ पर ईयर कौन से सबसे ज़्यादा बेस्ट प्राइसिंग्स अवेलेबल हैं। नेक्स्ट यानी कि 6 जो ऑप्शन आपको देखना है वो कि पॉडकास्ट का जो मेटा डाटा है, यानी कि टाइटल, डिस्क्रिप्शन, चैनल आर्ट वर्क, हैशटैग्स, या फिर ये सारे चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, या फिर उससे आपका रैंकिंग में कितना लाइक इफेक्ट पड़ेगा, ये थोड़ा आपको देख लेना पड़ेगा। नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है कि डिटेल में आपको कितना एनालिटिक्स मिल रहा है, यानी कि आपके शो कहाँ से सुने जा रहे हैं, कौन कौन से एज ग्रुप के लोग सुन रहे हैं, मेल है कि फीमेल है, लोकेशन क्या है उनके, लाइक कौन कौन से कंट्री से सुन रहे हैं, ये सब आपको डिटेल में एनालिटिक्स नहीं मिलेगा तो आप उस तरीके से अपने पॉडकास्ट को जो है मोल्ड नहीं कर पाओगे। और नेक्स्ट ऑप्शन आपको ये ध्यान रखना है कि ऑफलाइन में भी आपको सुनने का लाइक आपके लिसनर्स को सुनने का मौका मिले, या फिर डाउनलोड का ऑप्शन हो, या तो ऑफलाइन मोड में सुनने का ऑप्शन हो, राइट। और लास्ट ऑप्शन आपको ये भी देख लेना है कि मार्केटिंग या फिर प्रमोशंस का क्या स्कोप्स अवेलेबल है। ये सारा चीज़ आपको ध्यान से देख लेना है एक पॉडकास्ट होस्टिंग चूज करने से पहले ही, वरना दोस्तों आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा दिक्कत जो है फेस करना पड़ सकता है। सो जो नेक्स्ट सवाल ये आता है पॉडकास्ट होस्टिंग को चूज करने से पहले कि पॉडकास्ट डायरेक्टरीज क्या है। ये कंफ्यूजन बहुत लोगों में होता है कि पॉडकास्ट होस्टिंग और डायरेक्टरीज में फ़र्क क्या है। तो दोस्तों सिंपल सा बात है, पॉडकास्ट होस्टिंग वो होता है जहाँ पे आप अपने पॉडकास्ट के एपिसोड्स को होस्ट करते हो, और डायरेक्टरीज वो होती है जहाँ पे लोग आपके पॉडकास्ट को सुनते हैं, यानी कि आपकी ऑडियंस वहाँ पे मौजूद है, जो वहाँ पे आपके पॉडकास्ट को फॉलो करते हैं या सब्सक्राइब करते हैं, लाइक कॉमेंट ये सब कर सकते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल लाइक एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, ये सारे क्या हो गए, ये हो गए पॉडकास्ट के डायरेक्टरीज, राइट। यहाँ पे इनका सिंपल सा काम क्या है कि आरएसएस फीड के थ्रू आपके जो लेटेस्ट एपिसोड है वो उनको फेच करता है, एंड आपके जो प्रोफाइल है वहाँ पे अपडेट करता रहता है, ताकि आपके जो ऑडियंस है वो नए नए एपिसोड आपके सुन सके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि क्या पॉडकास्ट के जो होस्टिंग है वो ही डायरेक्टरीज में सबमिशन का पार्ट देख सकते हैं। तो बहुत सारे पॉडकास्ट होस्टिंग है जो आपको इनमें हेल्प कर सकता है, या फिर बहुत सारे होस्टिंग ऐसे भी हैं जो ये काम आपके लिए खुद भी कर सकते हैं, राइट। जैसे कि अगर बात करें तो कैप्टिवेट की या फिर हब हॉपर की, तो ये इनमें से ऐसे कुछ होस्टिंग्स अवेलेबल हैं। खाली ये दोनों ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारे होस्टिंग्स हैं जो कि आपको एक डेडिकेटेड पेज देते हैं जहाँ से आप वन क्लिक में बहुत सारे टॉप टॉप डायरेक्टरीज में सबमिट कर सकते हो। और अगर बात करें एंकर की, तो मैंने देखा है कि एंकर ये काम खुद ही आपके लिए करता है। जो भी मेजर डायरेक्टरीज हैं, 7-8 जो भी मेजर डायरेक्टरीज हैं, उनमें एंकर खुद ही आपका पॉडकास्ट को जो है वो सबमिट कर देते हैं। इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, किसी किसी डायरेक्टरी में 2-3 दिन में सबमिट हो जाता है, किसी किसी डायरेक्टरी में 1 महीना भी लग जाता है, बट ये काम वो आपके लिए खुद ही कर देता है। या फिर अगर आप इस लाइक टाइम स्पैन को अवॉइड करना चाहते हो तो आप मैनुअली भी जाके अपना आरएसएस फीड जो है उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में सबमिट कर सकते हो दोस्तों। सो अगला और एक बहुत ही जेन्युइन सा सवाल ये भी आ सकता है आपके मन में कि क्या मैं वेबसाइट के होस्टिंग में पॉडकास्ट को होस्ट नहीं कर सकता? क्यों मैं एक्स्ट्रा पॉडकास्ट का होस्टिंग बाय करूँ या फिर उसमें अपलोड करूँ? मेरा तो खुद का अगर वेबसाइट है, मैं वहाँ पे भी पॉडकास्ट को होस्ट कर सकता हूँ, राइट? तो ये क्वेश्चन उन लोगों के माइंड में आता है जो कि एकदम बिगिनर है या फिर स्टार्ट करने का सोच रहे हैं पॉडकास्टिंग, राइट? उनको ये दिमाग में ये भी आ सकता है कि गूगल ड्राइव पे भी तो हम अपने पॉडकास्ट को होस्ट कर सकते हैं एंड लोगों को लिंक दे सकते हैं जहाँ से वो सुन सकते हैं, राइट। तो सबसे पहली बात तो ये है दोस्तों, जो वेबसाइट के होस्टिंग्स होते हैं वो इतना लिमिटेड स्टोरेज स्पेस के साथ आते हैं कि आप उनमें ऑडियो या वीडियो फाइल जैसे बड़े बड़े फाइल होस्ट नहीं कर सकते। इससे क्या होगा कि सर्वर क्रैश होने का चांसेस रहता है, जिससे कि आपका पॉडकास्टिंग का करियर खतरे में आ सकता है।
दूसरा जो बात है कि आपको फिर अगर आप खुद होस्ट करते हो अपने वेबसाइट के होस्टिंग पे या फिर कहीं और दूसरे वेबसाइट होस्ट पे, उसके लिए आपको फिर आरएसएस फीड नहीं जनरेट होगा, जिससे कि आपको दिक्कत होगी डायरेक्टरी में सबमिट करने में, राइट। आपको खुद मैनुअली जाके हर एक जगह पे अपना जो वेबसाइट के लाइक जो पॉडकास्ट के एपिसोड्स हैं उनको अपलोड करने पड़ेंगे। ये बहुत ज़्यादा ट्रबलसम वर्क होगा आपके लिए, राइट। तो यहाँ पे इसीलिए पॉडकास्ट होस्टिंग को हम लोग यूज़ कर सकते हैं एंड एक तीर से दो निशाना लगा सकते हैं कि एक तो पॉडकास्ट होस्टिंग आपको होस्टिंग भी देगा जहाँ पे आप सीमलेसली आपके ऑडियंस बिल्कुल ही स्मूथली आपके जो ऑडियोज है उनको सुन सकेंगे, एंड सेकेंडली ये आपको मोनेटाइजेशन, प्रमोटिंग एंड सोशल शेयरिंग जैसे ऑप्शंस भी प्रोवाइड करते हैं पॉडकास्ट के होस्टिंग। इसमें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा दोस्तों, राइट। सो अब सवाल ये आता है कि लास्ट में कि कौन सा पॉडकास्ट होस्टिंग मुझे चूज करना चाहिए, बताओ मानव, राइट। तो ये एक ट्रिकी सवाल भी है और बहुत अच्छा सवाल भी है, राइट। तो सिंपल सा बात है, मैंने किसी एक पॉडकास्ट होस्टिंग का नाम नहीं लिया है, मैंने टॉप 10 जो मेरे को लगा टॉप 10 में आ सकते हैं मैंने उनको रखा है, राइट, एकदम टॉप टू बॉटम। एंड इनमें से बहुत सारे फीचर्स, देखो कोई भी पॉडकास्ट होस्टिंग सारे फीचर्स आपको नहीं दे सकता, दैट्स नॉट पॉसिबल। बट मैंने मेन जो भी पॉडकास्ट होस्टिंग में सारे तरीके के मैक्सिमम फीचर्स अवेलेबल है, मैंने उनको ही इस लिस्ट में रखा है, राइट। तो 2020 एंड उसके बाद भी आप इन सारे पॉडकास्ट होस्टिंग को बेस्ट मान सकते हो। सबसे पहला और सबसे बेस्ट मेरे ख्याल से जो है वो है कैप्टिवेट, राइट। तो कैप्टिवेट बेसिकली एक ग्रोथ ओरिएंटेड पॉडकास्ट होस्टिंग है, यानी कि जो लोग अपने पॉडकास्ट के ऑडियंस में ग्रोथ लाना चाहते हैं जल्दी से जल्दी, उन लोगों के लिए कैप्टिवेट सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। एंड इसके बहुत सारे कूल फीचर्स भी हैं, जैसे कि वन क्लिक स्पॉन्सरशिप, डिफरेंट डिफरेंट कॉल टू एक्शंस है। एंड इसका सबसे बेस्ट पार्ट जो है वो है कि ये आपको एक अलग से पेज देता है डेडिकेटेडली, जहाँ से आप उस पेज के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन एंड एम्बेडिंग सारे चीज़ को संभाल सकते हैं। और ये सबसे बेस्ट पार्ट इनका ये है कि ये आपको एक डेडिकेटेड पेज दे देते हैं वन क्लिक सब्सक्रिप्शन का, जिसको आप कहीं पे भी अटैच कर सकते हैं और वहाँ से लोग आपको वन क्लिक में ही फॉलो या फिर आपके पॉडकास्ट को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो इनकी कुछ फीचर्स में से ये है दोस्तों कि ये आपको पहली बात तो एक अच्छा खासा वेबसाइट ऑफर करते हैं, जहाँ पे आपको प्रोफेशनल 3 टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, आप उनमें से किसी को भी यूज़ कर सकते हो। और फुल्ली कस्टमाइजेबल है, यानी कि आप अपने चाहो तो जो ऑर्डर है पॉडकास्टिंग के 1 2 3 इसको आप री ऑर्डर कर सकते हो। आप लीड मैग्नेट भी यूज़ कर सकते हो अपने पॉडकास्टिंग में, जो कि सबसे यूनिक फीचर है इनके पास, राइट। एंड ये भी फीचर देते हैं कि आप अपने पॉडकास्ट के जो ट्रेलर्स हैं उनको ऊपर में लाइक टॉप में पिन भी कर सकते हो, राइट। तो काफ़ी कूल फीचर्स आपको कैप्टिवेट में देखने को मिल जाएगा दोस्तों। सो कैप्टिवेट आपको आपके जो पॉडकास्ट है उसको वेबसाइट में एम्बेड करने का भी ऑप्शन देता है। उनके खुद का एक प्लगइन है वर्डप्रेस का जिसका नाम है कैप्टिवेट सिंक, राइट, फॉर सिंक्रोनाइजेशन ऑब्वियसली। और उसके थ्रू आप अपने सारे जो पॉडकास्टिंग एपिसोड हैं उनको वेबसाइट में एम्बेड कर सकते हो। और वो आपको एक डेडिकेटेड पेज भी देते हैं जहाँ पे आपके सब्सक्राइबर आके आपको डायरेक्टली सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड आप अपने एक ही कैप्टिवेट के अकाउंट में बहुत सारे पॉडकास्ट चालू कर सकते हो, इसका कोई लिमिट नहीं है। एंड आप मेंबर्स को भी डिफरेंट डिफरेंट मेंबर्स को ऐड कर सकते हो अपने अकाउंट में, एंड उनको डिफरेंट डिफरेंट पॉडकास्ट के मैनेजर भी रख सकते हो, ताकि सारा काम आपको खुद ही ना करना पड़े, राइट। एंड इनके जो एनालिटिक्स फीचर है वो काफ़ी ज़्यादा कूल है, आप लिटरली सब कुछ एनालाइज कर सकते हो एनालिटिक्स फीचर्स के थ्रू। कहाँ से सुना जा रहा है आपके पॉडकास्ट, कौन कौन से कंट्री से, कौन कौन से एज ब्रैकेट के लोग सुन रहे हैं, कौन सा जेंडर है उनका, कौन कौन से डिवाइस से सुन रहे हैं, एवरीथिंग आप मॉनिटर कर सकते हो कैप्टिवेट में। ये आपको एक कूल फीचर भी ऑफर करते हैं, ऑडियो मास्टरिंग एंड इंटीग्रेशन इंजन करके, जिसके थ्रू आप डायनामिकली अपने पॉडकास्ट के एपिसोड के बीच में एड्स को इंसर्ट कर सकते हो, राइट। एंड इस फीचर की मदद से आप अपने पॉडकास्ट के जो साउंड क्वालिटी है उसको भी इम्प्रूव कर सकते हो दोस्तों, राइट। तो अभी डिस्कस करेंगे कि कैप्टिवेट के क्या क्या प्रोज है एंड क्या क्या कॉन्स है। तो सबसे पहले प्रोज डिस्कस करेंगे। नंबर 1, आप जितने चाहो पॉडकास्ट के शोज बना सकते हो इसमें, नो प्रॉब्लम ऑन दैट। चाहे आप 10 पॉडकास्ट चलाओ, 20 पॉडकास्ट चलाओ, नो प्रॉब्लम। दूसरा जो प्रो है वो है कि आप बहुत सारे मेंबर्स इसमें ऐड कर सकते हो, ताकि वो लोग आपके पॉडकास्ट को आपके लिए मैनेज भी कर सके, ताकि सारा हेडेक आपके ऊपर ना आ जाए। नेक्स्ट जो है वो है कि आपको एक डेडिकेटेड सब्सक्राइब का पेज मिल रहा है, जहाँ से आपके सब्सक्राइबर्स डायरेक्टली आपको सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके बाद आपको मिल जाता है प्रोफेशनल वेबसाइट विथ 3 प्रोफेशनल टेम्पलेट्स। आप अपने वर्डप्रेस वेबसाइट के साथ इसको कनेक्ट भी कर सकते हैं इनके प्लगइन के थ्रू। एंड आपको लीड मैग्नेट भी लगाने का ऑप्शन मिलता है अपने डैशबोर्ड में, जिससे कि आपको ईमेल लिस्ट जो है आपका वो ग्रो करने में भी मदद मिल सकता है, जिसके साथ बाद में आप चाहो एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, उससे भी पैसा कमा सकते हो, राइट। और जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि AMI करके इनका जो टूल है उसको आपको
मिल जाते हैं। उसमें आप डायरेक्टली डायनेमिकली ऐड इंसर्ट कर सकते हो अपने एपिसोड्स के बीच में, एंड वो आपकी क्वालिटी और साउंड को भी बेटर करता है। और आखिरी जो इनका सबसे बेहतरीन फीचर्स है प्रोज में, वो है कि ये आपके एपिसोड्स में जो है उसका जो क्वालिटी है उसमें ऑल्ट्रेशन नहीं करता, राइट। अगर आप जिस kbps में, जिस बिट रेट में अपलोड कर रहे हो, वही सेम बिट रेट इंटैक्ट रहता है, जो कि बहुत सारे पॉडकास्ट होस्टिंग में नहीं होता है। और जो इसका कॉन है वो ज़्यादा नहीं है, एक ही है कि ये थोड़ा सा ज़्यादा कॉस्टली है, राइट। बहुत ज़्यादा तो नहीं, बल्कि जो टॉप 10 का लिस्ट है इसमें से तो आप देखोगे तो उतना ज़्यादा कॉस्टली ये है भी नहीं, राइट। लेकिन आप जो भी बहुत ज़्यादा बिगिनर्स है उनके लिए शायद ये कॉस्टली लग सकता है, स्पेसिफिकली इंडियंस के लिए। तो यही मेरे को लगा कि इसका ओनली सिंगल कॉन जो है अवेलेबल है, राइट। तो अभी बात करते हैं कैप्टिवेट के प्राइसिंग की। तो प्राइसिंग सारे पॉडकास्ट होस्टिंग के ही मैं आपको साइड में दिखा दूंगा, मैं बोलूंगा नहीं ऑब्वियसली, बिकॉज बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। आपको 2 सेकंड के लिए साइड में सारे पॉडकास्ट होस्टिंग के जो प्राइसिंग थे वो दिखते रहेंगे आखिर में, राइट। तो आगे बढ़ेंगे दूसरे पॉडकास्ट होस्टिंग की ओर, जो कि है transistor.fm, जो कि मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट में से एक है, क्योंकि ये सारे बेसिक टूल्स जो पॉडकास्टिंग के जो भी लगते हैं वो प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो एनालिटिक्स हो गया, मोनेटाइजेशन हो गया, राइट। सबसे बेस्ट इनका जो यूनिक पार्ट है वो है कि आपको यहाँ पे प्राइवेट पॉडकास्ट फीड मिल जाता है, जिससे कि आप एक अलग मोनेटाइजेशन ऑप्शन के तौर पे यूज़ कर सकते हो। यानी कि आप उस प्राइवेट फीड में प्राइवेट शोज होस्ट कर सकते हो, जो कि आपके खाली पेड मेंबर्स जो हैं उनके लिए अवेलेबल रहेंगे, जो कि आपके लिए एक दूसरा सेपरेट मोनेटाइजेशन ऑप्शन भी ओपन कर सकता है, राइट। तो दूसरा इनका जो फैसिलिटी है ये है कि ट्रांजिस्टर मल्टी एपिसोड पॉडकास्ट प्लेयर देते हैं, यानी कि आपके जो यूजर्स हैं, लिसनर्स है, वो एक टाइम पे मोर देन वन पॉडकास्ट को आपके देख पाएंगे, सुन पाएंगे, राइट। चाहे तो वो एक के बाद एक शेड्यूल भी कर सकते हैं कि एक के बाद एक पॉडकास्ट आपके ही चलते रहेंगे, यानी कि आपको यहाँ पे एक कैटलॉग मिल जाता है अपना, जिससे कि आपका जो रिटेंशन है, राइट, ऑडियंस रिटेंशन, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है ट्रांजिस्टर के प्लेयर में। तो अभी बात करेंगे ट्रांजिस्टर के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। तो प्रोज में इसके सबसे पहला आता है कि ये आपको प्राइवेट पॉडकास्ट फीड देता है, जिससे कि आपको मेंबर्स ओनली पॉडकास्ट शो भी होस्ट करने का मौका मिलेगा, जो कि आपके लिए एक डिफरेंट मोनेटाइजेशन ऑप्शन ओपन करेगा। दूसरा है कि आप वन क्लिक में ही आपके कोई दूसरे पॉडकास्ट होस्ट से अपने पॉडकास्ट को इंपोर्ट कर सकते हो ट्रांजिस्टर में। नेक्स्ट है कि इनका जो सपोर्ट है वो वन ऑफ द टॉप में से माना जाता है। उसके बाद ये कुछ कूल फीचर्स भी ऑफर करते हैं, जैसे कि मल्टी एपिसोड पॉडकास्ट प्लेयर, फिर डार्क मोड पॉडकास्ट प्लेयर, यानी कि आपका जो पॉडकास्ट प्लेयर है उसमें बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं, राइट। लेटेस्ट एपिसोड, सिंगल एपिसोड, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट वे में आपके शो किए हुए रहते हैं, यानी कि आपकी जो ऑडियंस है वो उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। एंड सिंपल सा बात है दोस्तों, जो दिखता है वही बिकता है, यानी कि आपका जैसे भी आपका पॉडकास्ट लोग देखेंगे उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा, लोग और भी ज़्यादा सुनना चाहेंगे आपके पॉडकास्ट के एपिसोड को, राइट। अगला जो इनका प्रो में फीचर है वो है कि आप डिफरेंट मेंबर्स को भी इनवाइट कर सकते हैं आपके शो को जो है मैनेज करने के लिए। एंड आखिरी जो इनका प्रो मैं बताना चाहूँगा वो है कि आप डायरेक्टली आपको मिल जाता है यूट्यूब में आपके पॉडकास्ट को पब्लिश करने का ऑप्शन भी ये लोग प्रोवाइड करते हैं। कॉन्स के बारे में बात करेंगे दोस्तों, सबसे पहला जो मेरे को लगा वो है कि यहाँ पे ब्रांडिंग इनका रहता है आपके पॉडकास्ट के आर्ट वर्क में, जो कि आप बिजनेस प्लान नाम के इनके एक प्लान है, उन उससे नीचे का कोई भी प्लान आप लोगे तो भी आपको वो ब्रांडिंग वो नहीं रिमूव करने देंगे। दूसरा जो प्रॉब्लम है वो है कि इनके कोई फ्री प्लान अवेलेबल नहीं है, मतलब आपको पहले से ही आपको स्टार्ट करना पड़ेगा पेड, ऑब्वियसली। और लास्ट कॉन ये है कि इनका जो डाउनलोड फीचर है वो थोड़ा सा लिमिटेड भी है, राइट। तो ये था transistor.fm का फुल रिव्यू। आगे बढ़ेंगे नंबर 3 के ऊपर, जो कि है कास्टोस, राइट। तो कास्टोस का जो सबसे पहला फीचर है वो है कि सीरियसली सिंपल पॉडकास्टिंग करके ये एक प्लगइन कास्टोस की तरफ से ऑफर किया जाता है, जिससे कि आप अपने पॉडकास्टिंग के जो डैशबोर्ड है उसको डायरेक्टली आप अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में इंटीग्रेट कर सकते हो, और वेबसाइट से ही फुल आप अपना जो होस्टिंग है उसको ऑपरेट कर सकते हो, आपको फिर होस्टिंग में जाना पड़ेगा ही नहीं। और अगला फीचर ये है कि आपको पॉडकास्ट होस्टिंग प्रोवाइडर में ही एडिटिंग का ऑप्शन मिलता है, और भी प्रीमियम कंटेंट वगैरह का मेंबरशिप फीचर, ये सारे कास्टोस आपको प्रोवाइड करते हैं। इनका जो सबसे बेसिक प्राइसिंग प्लान है वो $19 पर मंथ से स्टार्ट होता है, जिसमें कि आपको फुल्ली कस्टमाइजेबल पॉडकास्ट प्लेयर भी मिल जाता है, और इसका 14 डे फ्री ट्रायल भी आपको ये ऑफर करते हैं दोस्तों। और यहाँ पे आपको ट्रूली अनलिमिटेड स्टोरेज एंड डाउनलोड्स भी मिलता है आपके सारे पेड प्लान में, राइट। तो ट्रांजिस्टर में जो कि थोड़े से लिमिटेड डाउनलोड्स थे वो यहाँ पे कास्टोस ने कवर किया हुआ है।
तो कास्टोस के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में भी बात करेंगे। तो प्रोज में आता है सबसे पहला पॉइंट जो है वो है कि सीरियसली सिंपल पॉडकास्टिंग जो प्लगइन है उसके थ्रू आप सारे फीचर्स को अपने पॉडकास्ट के जो डैशबोर्ड है उसको अपने वर्डप्रेस के जो वेबसाइट है उसमें इंटीग्रेट कर सकते हो। नेक्स्ट है कि आप अनलिमिटेड पॉडकास्ट शोज होस्ट कर सकते हो एंड अनलिमिटेड डाउनलोड्स आपको मिल जाते हैं यहाँ पे। तीसरा जो पॉइंट है वो है आपको एडिटिंग फीचर्स मिल जाता है। चौथा पॉइंट ये है कि आपको मेंबरशिप के ऑप्शंस मिल जाते हैं एंड प्राइवेट पॉडकास्टिंग के भी ऑप्शन ये लोग प्रोवाइड करते हैं। एंड इनके वेबसाइट में आपको बिल्ट इन ट्रांसक्रिप्शन का भी सर्विस मिल जाएगा, यानी अगर आप अपने पॉडकास्ट के एपिसोड को यूट्यूब में छोड़ना चाहते हो तो उसमें आपको नीचे ट्रांसक्रिप्शन जो दिखते हैं वो भी कास्टोस आपको प्रोवाइड कर देंगे। इनके कॉन्स मेरे को वैसा कुछ मिला नहीं, बट एक कॉन ये हो सकता है कि अगर आप वर्डप्रेस या फिर टेक्निकल नॉलेज उतना आपको नहीं आता है तो आपको थोड़ा सा दिक्कत जो है वो हो सकता है, राइट। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो फोर्थ हमारे ऑप्शन है वो है पॉडबीन के ऊपर, राइट। तो पॉडबीन एक बहुत ही सिंपल पॉडकास्ट होस्टिंग है जो कि बहुत सारे आपको फीचर्स ऑफर करते हैं, चाहे वो एनालिटिक्स हो गया, मोनेटाइजेशन हो गया, आपके प्रमोशन एंड मार्केटिंग हो गया, ये सारे चीज़ आपको पॉडकास्टिंग में बहुत इजीली मिल जाते हैं। इजी टू यूज इंटरफेस है दोस्तों पॉडकास्टिंग। वन ऑफ द मोस्ट बेसिक लेवल के जो पॉडकास्टर्स हैं उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया मैं बोलूँगा पॉडबीन को। और इनके पास फ्री प्लान भी है, आप 5 आवर्स के पॉडकास्टिंग तक फ्री में होस्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको कोई भी पैसा पे करने का कोई ज़रूरत नहीं होगा। और इनके पेड प्लान भी आपको मिल जाएंगे साइड में। आपको ये और भी कुछ कूल फीचर्स भी ऑफर करते हैं, जैसे कि एम्बेड प्लेयर्स हो गया, कस्टमाइजेबल डिज़ाइंस हो गया, राइट, सारे आपको मिल जाएंगे। एंड इसका जो यूएसपी है वो है कि क्राउड फंडिंग ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है, जहाँ पे आप इनके मार्केट प्लेस से डिफरेंट डिफरेंट एडवर्टाइजर्स के थ्रू अपने पॉडकास्ट को जो है वो मोनेटाइज कर सकते हो दोस्तों। तो अभी डिस्कस करेंगे पॉडबीन के प्रोज एंड कॉन्स को। नंबर 1 इनके जो प्रोज में आते हैं वो है कि आपको एक अलग सब डोमेन मिल जाता है अपने, और एक वेबसाइट मिल जाता है अपने पॉडकास्ट के लिए। नेक्स्ट जो है वो है कि बहुत ज़्यादा इजी टू यूज डैशबोर्ड है इनका। और तीसरा जो है कि इनका जो प्लान्स है, प्राइसिंग प्लान बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल हैं। और चौथा जो है कि आपको मोनेटाइजेशन के भी बहुत अच्छे ऑप्शन मिल जाते हैं। अभी बात करेंगे कॉन्स की, तो नंबर 1 है प्रीमियम बैंडविड्थ के लिए थोड़ा ज़्यादा चार्ज करते हैं। नंबर 2 है कि जो फ्री प्लान है उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा बेसिक लेवल के एनालिटिक्स मिलते हैं, एडवांस एनालिटिक्स नहीं मिलते, राइट। आगे बढ़ेंगे हमारे 5th नंबर के ऊपर जो कि है बज़स्प्राउट दोस्तों। तो बज़स्प्राउट जो है वो दोस्तों पॉडकास्टिंग को बिल्कुल ही सिंपल बना देता है आपके लिए। इनका डैशबोर्ड भी बहुत ज़्यादा इजी टू यूज़ है। यहाँ पे पॉडकास्ट अपलोड करना एंड पब्लिश करना बहुत ज़्यादा क्विक एंड ईजी है। एंड इसका डैशबोर्ड भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो फिर अगर आप बिगिनर भी हो उसमें आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको सारे फंक्शंस बहुत ईजीली समझ में आ जाएगा। तो बज़स्प्राउट कुछ अलग ही फीचर्स ऑफर करते हैं दोस्तों, जैसे कि अगर आपको अपने जो एपिसोड है उसको वीडियो में कन्वर्ट करना है थोड़ा सा, उसका ऑप्शन भी मिल जाता है आपको। आप इसको छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स में कन्वर्ट कर सकते हो ताकि आप उसको सोशल मीडिया में शेयर करके मार्केटिंग कर सको। तो ये ऑप्शन बज़स्प्राउट आपको देता है। नेक्स्ट जो फीचर ये प्रोवाइड करते हैं दोस्तों, मैजिक मास्टरिंग करके इनका टूल है, जिससे कि आप अपने ऑडियोज़ को जो है वो थोड़ा सा पॉलिश कर सकते हो ताकि उसको साउंड क्वालिटी बेटर हो जाए। अगला जो फीचर ये प्रोवाइड करते हैं वो है कि चैप्टर मार्कर्स, यानी कि आप डिफरेंट डिफरेंट पार्ट या सेगमेंट को आप एक चैप्टर की तरह मार्क कर सकते हो, जो कि आप यूट्यूब में ये फीचर आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि अगर किसी पर्टिकुलर जगह से किसी को सुनना हो तो वो उस पर्टिकुलर जगह से भी सुनना स्टार्ट कर सकता है, राइट। अभी बात करेंगे बज़स्प्राउट के प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर। तो नंबर 1 जो है वो है कि मोबाइल फ्रेंडली एंड वेल फीचर्स के साथ ये एक वेबसाइट आपको प्रोवाइड करता है। नंबर 2 है कि लिसनर्स का जो फीचर है वो उनका जो एनालिटिक्स है वो बहुत ज़्यादा एडवांस आपको प्रोवाइड करते हैं, आपको बहुत इन डेप्थ में एनालिटिक्स मिलते हैं। नेक्स्ट है कि इनका जो एम्बेड प्लेयर है वो वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग पॉडकास्ट एम्बेड प्लेयर्स में है। उसमें सारा ऑप्शन आपको मिल जाता है, यहाँ तक कि आप वहाँ से ही अपने वेबसाइट से ही डायरेक्ट आपके सब्सक्राइबर को फॉलो करने का ऑप्शन मिल जाता है। और नेक्स्ट है कि आपको मैजिक मास्टरिंग टूल मिल जाता है, जिससे कि आप अपने ऑडियो को पॉलिश कर सकते हो। अगला ये है कि आपको यहाँ पे मल्टी एपिसोड पॉडकास्टिंग का भी मौका मिलता है। अपने जो आपके लिसनर्स हैं उनको एक साथ भी बहुत सारे एपिसोड वो ट्यून कर सकते हैं। और आखिरी जो इनके प्रोज हैं उनमें से है कि यहाँ पे आपको चैप्टर मार्कर भी मिल जाते हैं यूट्यूब जैसे। नेक्स्ट बात करेंगे बज़स्प्राउट के कॉन्स की। तो नंबर 1 जो है आपको एक पॉडकास्ट अकाउंट में एक ही पॉडकास्ट होस्ट कर सकते हो, मल्टीपल पॉडकास्ट होस्टिंग का मौका नहीं मिलता है। और नेक्स्ट है कि इनका जो स्टैंडर्ड प्लान है वहाँ पे आप 96 kbps तक के बिटरेट के ऑडियो अपलोड कर सकते हो। उससे अगर आपको ज़्यादा अब बिटरेट के ऑडियोज चाहिए तो आपको अपग्रेड करना पड़ेगा, बट 96 kbps इज़ अ गुड बिटरेट, तो उससे ज़्यादा आपको चाहिए भी नहीं, राइट। फिर भी मेरे को लगा कि ये कॉन में हो सकता है तो मैंने इसको कॉन्स में ही रखा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग 6th नंबर के ऊपर जो कि है एंकर।
तो एंकर जो है वो बिल्कुल ही 100% फ्री पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स मिल जाता है, जैसे कि आपको यह मोबाइल फ्रेंडली है, बिल्कुल ही आपको ऐप मिल जाता है जिसमें आप चाहो तो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, एडिटिंग भी कर सकते हो, एंड उसमें आपको इंट्रो आउट्रो म्यूजिक भी इनबिल्ट मिल जाता है। अगर आपके खुद के इंट्रो आउट्रो नहीं है तो आप उनको भी यूज़ कर सकते हो। और अगर मैं इनके कूल फीचर्स का बात करूँ तो बीइंग अ फ्री पॉडकास्ट होस्टिंग में ये आपको एक डेडिकेटेड लैंडिंग पेज ऑफर करता है, जिसमें आप थोड़े बहुत कुछ एडिटिंग भी कर सकते हो अपने प्रोफाइल के डिस्क्रिप्शन वगैरह, बट इसको बहुत ज़्यादा कस्टमाइज भी आप नहीं कर सकते। तो अभी डिस्कस करेंगे एंकर के प्रोज एंड कॉन्स। तो प्रोज में सबसे नंबर वन जो है वो है कि ये कम्प्लीटली फ्री है दोस्तों, 100% फ्री है। नंबर टू है कि यूएस के लोगों के लिए मोनेटाइजेशन ऑप्शन अवेलेबल है। नंबर थ्री है कि इंट्रो आउट्रो म्यूजिक आपको मिल जाता है। एंड नंबर फोर है कि आपको वन क्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाता है, यानी कि यहाँ तक कि वन क्लिक तो क्या ही बोले, एंकर खुद ही आपके लिए टॉप मेजर 7-8 जो डायरेक्टरीज हैं पॉडकास्टिंग के, उनमें जैसे कि गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, ट्यूनिन, ऐसे बहुत सारे जो टॉप टॉप मेजर डायरेक्टरीज हैं उनमें एंकर खुद ही आपके लिए आपका जो पॉडकास्ट है वो सबमिट कर देता है। कॉन्स में जो बात करेंगे, नंबर वन है कि इनका जो सपोर्ट है वो उतना अच्छा नहीं है क्योंकि फ्री है, ऑब्वियसली आप समझ ही सकते हो। नंबर टू है कि इनका जो ऐप में इनबिल्ट पॉडकास्ट एडिटर है, क्योंकि मोबाइल ऐप में है तो उसमें उतना ज़्यादा फीचर्स आपको नहीं मिल जाता है। एंड नंबर थ्री है कि जो मार्केटिंग का जो ऑप्शन है राइट पॉडकास्ट के, वो आपको थोड़े लिमिटेड मिल जाएंगे, यहाँ पे उतना ज़्यादा बेटर मार्केटिंग ऑप्शन आपको नहीं मिलते हैं। तो आगे बढ़ेंगे नंबर 7 के ऊपर, जो कि है साउंड क्लाउड। तो साउंड क्लाउड दोस्तों बेसिकली एक ऐसा पॉडकास्ट होस्टिंग है जहाँ पे आपको फ्री प्लान भी मिल जाता है एंड पेड प्लान भी मिल जाता है। फ्री प्लान में आपको मिल जाएगा 3 आवर्स ऑफ पॉडकास्ट के एपिसोड आपको हर महीने मिल जाता है अपलोड करने का ऑप्शन। उससे ज़्यादा करना है तो आपको पेड प्लान लेना पड़ेगा। पेड प्लान में आपको अनलिमिटेड डाउनलोड्स एंड अपलोड्स मिल जाते हैं। एंड उसके साथ साथ ही आपको एक ऐसा भी फैसिलिटी मिल जाता है जिससे कि आप ट्विटर एंड फेसबुक में भी अपने जो पॉडकास्ट के एपिसोड है उनको एम्बेड कर सकते हो, वहाँ से भी डायरेक्टली प्ले का भी ऑप्शन मिल जाता है, जो कि एक मस्त फीचर है दोस्तों राइट। इनका एक यूएसपी भी है कि ये आपको पॉडकास्ट का जो पब्लिशिंग है उनको शेड्यूल करने का भी ऑप्शन देता है। तो आप अपने फ्यूचर एपिसोड्स को ऑलरेडी शेड्यूल करके रख सकते हो ताकि आपको ज़्यादा हेडेक ना लेना पड़े पर्टिकुलर किसी टाइम में पोस्ट करने के लिए। तो अभी डिस्कस करेंगे साउंड क्लाउड के जो प्रोज एंड कॉन्स है। नंबर वन प्रो में आता है कि इनका जो प्राइसिंग है वो बहुत ज़्यादा अच्छा अफोर्डेबल है। नंबर टू है इनका जो एम्बेड प्लेयर है वो काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ़ है, यहाँ तक कि ट्विटर एंड फेसबुक से भी आप डायरेक्टली जो पॉडकास्ट है इनका वो प्ले कर सकते हो, इतना इतना अच्छा एम्बेड ऑप्शन ये प्रोवाइड कर। और तीसरा जो इनका प्रो है वो है कि इनका खुद का एक लार्ज कम्युनिटी है जहाँ से आपको ट्रैफिक भी मिलता है, ऑडियो लिसनर्स जो है वो मिलते हैं। कौन से नंबर वन है कि आपको मोनेटाइजेशन ऑप्शन नहीं मिलता है। मोनेटाइजेशन ऑप्शन ओनली म्यूजिशियंस के लिए अवेलेबल है, पॉडकास्टर्स के लिए अभी तक आया नहीं है। और नंबर टू है इनका जो स्टैटिस्टिक्स जो ये प्रोवाइड करते हैं वो थोड़ा सा कम एडवांस है, यानी कि उतना ज़्यादा आपको ज़्यादा डिटेल में स्टैटिस्टिक्स या एनालिटिक्स नहीं मिलते हैं। अगले आगे बढ़ेंगे नंबर 8 के ऊपर, जो कि है आगे बढ़ेंगे नंबर 8 के ऊपर जो कि है लिपसिन। सो लिपसिन का बात करें तो इनके पास बहुत ज़्यादा बड़ा कम्युनिटी है खुद का अपना एक। और अगर आप एक ऐसे इंसान हो या फिर ऐसे पॉडकास्टर हो जो कि अपने पॉडकास्ट को बहुत ज़्यादा जल्दी मोनेटाइज करना चाहते हो तो लिपसिन आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन बन सकता है। तो लिपसिन आपको डायनामिक ऐड इंसर्ट करने का ऑप्शन देते हैं अपने पॉडकास्ट के एपिसोड्स में। एंड इनका जो सबसे हाईएस्ट प्लान है वहाँ पे आपको खुद के लिए एक पॉडकास्ट का ऐप भी मिल जाता है राइट। एंड्रॉयड एंड आईओएस ऐप आपको खुद के लिए मिल जाता है। इवन इनका यूएसपी ये है कि अगर आपका कोई भी एपिसोड, आपके जो भी एपिसोड्स है वो 5000 डाउनलोड तक चला जाता है पहले 30 दिन में, तो आपको ये एडवर्टाइजर्स खुद ही प्रोवाइड करते हैं जिनके साथ आप मिलके अपने जो पॉडकास्ट है उसको मोनेटाइज भी कर सकते हो। तो अभी बात करेंगे लिपसिन के प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर। नंबर वन जो प्रोज में आता है वो है कि ये बहुत ज़्यादा रिलायबल है, इनका रेपुटेशन बहुत अच्छा है। नंबर टू है कि आपका जो डिफरेंट डिफरेंट प्राइसिंग प्लान है उनमें शिफ्ट करना बहुत ज़्यादा ईजी है। एंड नेक्स्ट है कि ये मार्केटिंग के और मोनेटाइजेशन के बहुत अच्छे ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं। कॉन्स में लिपसिन के नंबर वन पे जो है वो है कि ये फ्री प्लान ऑफर नहीं करते। और नंबर टू है कि इनका जो वेबसाइट है वो थोड़ा सा ज़्यादा आउटडेटेड हो चुका है आज के टाइम के लिए। आगे बढ़ेंगे नंबर 9 के ऊपर जो कि है स्पीकर। तो स्पीकर का बात करें तो इनका जो यूएसपी है वो है कि ये लाइव स्ट्रीमिंग का भी ऑप्शन देते हैं आपके पॉडकास्ट का, जो कि जहाँ पे आपके जो ऑडियंस है वो आपसे लाइव इंटरेक्ट कर सकते हैं चैट बॉक्स के थ्रू। और आपको यहाँ पे डेस्कटॉप और मोबाइल दोनों तरीके के ऐप मिल जाते हैं जिससे कि आप एडिटिंग या फिर अपलोडिंग, पब्लिशिंग जो भी है, स्टैट्स चेक करना, सारे काम कर सकते हो। एंड
इनके फ्री प्लान में आप 5 आवर्स तक का कंटेंट जो है वो अपलोड कर सकते हो। एंड ये स्पीकर आपको ये भी ऑप्शन देता है कि अगर आपको किसी एपिसोड में पुराने किसी दूसरे एपिसोड का कोई पर्टिकुलर पार्ट इन्वेट करना है या फिर इंसर्ट करना है तो आपको ये भी ऑप्शन स्पीकर प्रोवाइड करता है। तो अभी बात करेंगे स्पीकर के प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर। प्रोज में नंबर 1 जो पॉइंट है उनका ये है कि यूनिक लाइव ब्रॉडकास्टिंग जो फीचर जो मैंने बात किया कि वो है। दूसरा है कि इनके खुद की कम्युनिटी है डिफरेंट डिफरेंट ऐप्स में जहाँ से आपको लिसनर्स मिलते हैं। नंबर 3 है कि आपको फुल इंटीग्रेशन मिल जाता है स्पीकर जो स्टूडियो है इनका जो ऐप है वहाँ पे। एंड नंबर 4 है कि आप अपने जो ऑडियंस है उनके साथ डायरेक्टली चैट भी कर सकते हो, राइट। कॉन्स में इनका एक ही कॉन्स मेरे को दिखा वो है कि जो स्टैटिस्टिक्स है वो आपको हर एक प्लान में डिफरेंट डिफरेंट मिलते हैं। यानी कि आपको जो बेसिक प्लान है उसमें स्टैटिस्टिक्स बहुत कम मिलते हैं एनालिटिक्स में, और जो हाईएस्ट लेवल के प्लान है उनमें आपको ज़्यादा ज़्यादा एनालिटिक्स मिलते हैं, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा सा पार्शियलिटी किया गया है, बट क्या कर सकते हैं, वन ऑफ द बेस्ट में से है। कुछ कुछ कॉन्स तो होते हैं हमें। तो आगे बढ़ेंगे लास्ट के ऊपर, आज के लास्ट टॉपिक के ऊपर जो कि है नंबर 10, जो कि है ब्लूबेरी, राइट। सो ब्लूबेरी एक बहुत ज़्यादा रिनाउंड पॉडकास्ट होस्टिंग है। इनका जो खासियत है वो है कि पावर प्रेस करके ये एक प्लगइन वर्डप्रेस के प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि आप अपने पूरे पॉडकास्टिंग के डैशबोर्ड को अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में शिफ्ट कर सकते हो और वहीं से सब कुछ मैनेज कर सकते हो। नेक्स्ट इनके फीचर्स ये है कि इनका सपोर्ट और स्टैटिस्टिक्स यानी कि एनालिटिक्स जो है बहुत ज़्यादा अच्छा खासा ये लोग प्रोवाइड करते हैं। और पावर प्रेस आपको खुद ही एक वेबसाइट भी प्रोवाइड करता है। अगर आपके पास खुद का वेबसाइट नहीं है तो डिसेंट लुकिंग एक अच्छा खासा वेबसाइट पावर प्रेस आपको प्रोवाइड कर देता है। तो अभी बात करेंगे ब्लूबेरी के जो प्रोज एंड कॉन्स हैं। उनमें से प्रोज में नंबर 1 है कि ये आपको बहुत अच्छा एक एनालिटिक्स प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन डेप्थ है और ये एनालिटिक्स आपको सारे पेड प्लान में मिल जाते हैं। और यहाँ पे अनलिमिटेड आपको अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है। नेक्स्ट जो है कि आपको पॉडकास्ट का एडिटिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है डैशबोर्ड में ही। और अगला ऑप्शन ये है कि पावर प्रेस का जो साइट है, वेबसाइट, वो आपको मिल जाता है हर एक पेड प्लान में। जो इनके कॉन्स है उनमें से नंबर 1 है, अगर आपको वर्डप्रेस उतना अच्छा सा नहीं आता है तो आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। और नंबर 2 है कि ये स्टैटिस्टिक्स इतना ज़्यादा डिटेल्स में ऑफर करते हैं कि कभी कभी वो आपके लिए, अगर आप एक बेसिक न्यू पॉडकास्टर हो तो वो आपके लिए ओवरवेलमिंग भी हो सकता है। तो ये था टॉप 10 पॉडकास्टिंग के होस्टिंग, जो कि मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट है। और सारे लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वेबसाइट में जाके प्राइसिंग प्लान चेकआउट कर सकते हो। बहुत सारे पॉडकास्ट के होस्टिंग में फ्री ट्रायल्स भी अवेलेबल हैं, उनको आप ले सकते हो। 14 डे या 7 डेज के फ्री ट्रायल्स अवेलेबल हैं। एंड जैसे कि मैंने बताया कि ये जो टॉप 10 का लिस्ट है वो एक छोटा सा पार्ट है मेरा। मैंने पूरा डिटेल में रिसर्च करके रखा है, जो कि मैंने अपने ब्लॉग में पब्लिश करके रखा है। उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे 37 टोटल पॉडकास्ट होस्टिंग का मैंने रिव्यू दिया हुआ है, राइट। सो नाउ फाइनली मैं आंसर करूँगा सबसे मेजर क्वेश्चन, जो कि है सबसे बेस्ट फ्री पॉडकास्ट होस्टिंग क्या है। क्योंकि अगर आप नए हो तो आपको फ्री पॉडकास्ट होस्टिंग चाहिए होगा। सो नंबर 1 होगा मेरे ख्याल से पॉडबीन। वहाँ पे आपको 5 आवर्स का कंटेंट तक फ्री मिल जाता है। एंड बहुत अच्छा खासा प्लान भी ऑफर करते हैं, बहुत अफोर्डेबल प्लान ऑफर करते हैं। तो एज अ बिगिनर आप फ्री प्लान लेके स्टार्ट कर सकते हो। एंड जैसे ही आपको अच्छा खासा ऑडियंस मिलना स्टार्ट होगा आप पेड प्लान में शिफ्ट कर सकते हो। नंबर 2 है एंकर, जो कि 100% फ्री है। एंड नंबर 3 में मैं रखूँगा बज़स्प्राउट को। उसका भी पेड प्लान अवेलेबल है, बट उससे पहले वो फ्री प्लान भी ऑफर करते हैं आपको, राइट। सो लास्ट में मैं कुछ फैक्ट्स बता दूंगा, राइट, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो अभी भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर आप बिल्कुल ही सिंपल पॉडकास्ट होस्टिंग चाहते हो जो कि बहुत ईजी टू यूज़ है, आप चूज़ करना पॉडबीन को। नंबर 2 है, अगर आप ग्रोथ ओरिएंटेड पॉडकास्ट चाहते हो, उसके साथ साथ मल्टीपल शोज़ को एक ही पॉडकास्ट अकाउंट में होस्ट करना चाहते हो, तो कैप्टिवेट आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। अगर आप वर्डप्रेस में बहुत ज़्यादा एडवांस हो और अपने वेबसाइट जो डैशबोर्ड है उसको वर्डप्रेस से संभाल सकते हो, तो फिर आपको कास्टो सबसे बढ़िया आपके लिए रहेगा। अगर आप अपना एक प्राइवेट पॉडकास्टिंग चाहते हो, जिससे कि आप अपने प्राइवेट मेंबर्स या फिर प्रो मेंबर्स को ही जो शो दिखाना चाहते हो, उसके लिए आप ट्रांजिस्टर का यूज़ कर सकते हो। अगर आपको बिल्कुल ही सबसे बेस्ट फ्री एकदम बिल्कुल ही फ्री पॉडकास्ट होस्टिंग चाहिए तो आप एंकर को यूज़ कर सकते हो, जो कि 100% फ्री है। अगर आप मल्टीपल पॉडकास्ट होस्ट करना चाहते हो सिंगल अकाउंट में और उसको प्रोफेशनली ग्रो करवाना चाहते हो, तो उसमें आपको लिप्सिन एंड ट्रांजिस्टर बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। एंड लास्टली, जैसे कि मैंने बोला, अगर आपको ईज़ ऑफ यूज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस है, आपका जो गोल है वो है कि एकदम बेसिक ईजी होस्टिंग, जो कि आपको सारा डिटेल स्टैटिस्टिक्स भी ऑफर करेगा बट बहुत ज़्यादा ईजी होगा, तो पॉडबीन के साथ साथ आप साउंड क्लाउड को भी यूज़ कर सकते हो, राइट। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि ऐसे वीडियोस में और भी ज़्यादा लाता रहता हूँ, राइट। आपको अगर पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए तो पीडीएफ फॉर्मेट में भी आपको ये टॉप 10 का जो लिस्ट है वो आपको मिल जाएगा नीचे।
राइट। आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। एंड प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पॉडकास्टिंग के बारे में जान पाए और हम लोग इंडिया में पॉडकास्टिंग का जो रेवोल्यूशन हम लाना चाहते हैं वो स्टार्ट कर पाए। और इंस्टाग्राम पे तो फॉलो कर ही दीजिएगा और हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिएगा एंड फेसबुक ग्रुप जो है उसमें ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑलरेडी उसमें 150 प्लस मेंबर पार हो चुके हैं एंड होप सो कि आगे इसको हम हज़ारों की तादाद में एक इंडिया का सबसे बड़ा पॉडकास्टिंग का जो ग्रुप है उसको बना सकते हैं, राइट। तो थैंक यू दोस्तों एंड मानव इस साइड साइनिंग ऑफ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।